कौन रोकेगा हमें? जंग बदर में हम सबसे आगे हैं। कभी सोचा है रमजान का महीना, रोजा, प्यास, भूख और फिर सामने तलवारों की चमक। 17 रमजान, हिजरत का दूसरा साल। मदीना की गर्म हवा चल रही थी। रोजे लंबी सांसों को और भारी बना देते थे। लेकिन उस दिन सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान नहीं था, उस दिन ईमान का फैसला होना था। 313, बस 313। न ज्यादा असलहा, न ज्यादा सामान। कुछ के पास घोड़े भी नहीं थे, कुछ के पास पूरा हथियार भी नहीं था, और सामने 1000 का लश्कर तैयार, मुसल्ला। उनका गुरूर उनकी तलवारों से ज्यादा तेज था। क्या ये मुकाबला बराबर था? जाहिरी तौर पर बिल्कुल नहीं। अगर ये कहानी आपके ईमान को ताजा करती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें अल्लाह की मदद करीब है। लेकिन कहानी यहां से शुरू होती है। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये हक और बातिल का पहला बड़ा टकराव था। जब मुसलमान मदीना से निकले, उनके दिलों में यकीन था, मगर जिस्म रोजे से कमजोर थे। सफर लंबा था, धूप सख्त थी। कुछ सहाबा को महसूस हुआ कि कुव्वत कम हो रही है। तब रहमत का फैसला आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, जो चाहे रोजा खोल ले ताकि ताकत हासिल हो। सोचिए, ये दीन सख्ती का नाम नहीं, ये हिकमत का नाम है, ये तवाजुन का नाम है। कुछ ने रोजा जारी रखा, कुछ ने इजाजत से रोजा खोल दिया, मगर सबका मकसद एक था, अल्लाह की रजा। जब लश्कर बदर के मैदान के करीब पहुंचा तो जमीन भी गवाही दे रही थी। एक तरफ कमजोर समझे जाने वाले लोग, दूसरी तरफ मक्का के सरदार। उनके पास तजुर्बा भी था, तादाद भी, मगर क्या उनके पास यकीन था? रात आई, सन्नाटा छा गया। मुस्लिम कैंप में दुआओं की आवाज थी, आंसू थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और इतनी देर तक दुआ की कि चादर कंधों से गिर गई। अल्फाज सिर्फ ये थे, या अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात आज मिट गई तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कौन होगा? सोचिए, ये सिर्फ अपनी जीत की दुआ नहीं थी, ये इस्लाम के मुस्तकबिल की दुआ थी। सुबह हुई, सफ़ें सीधी की गईं, दिल धड़क रहे थे, तलवारें चमक रही थीं। पहला मुकाबला हुआ, 3 इधर से 3 उधर से, और फिर जंग का आगाज। गुबार उठा, आवाजें बुलंद हुईं। कुछ सहाबा कहते थे कि उन्होंने सफेद लिबास वाले अफराद देखे जो बिजली की तरह आते और दुश्मन को गिरा देते। क्या ये फरिश्ते थे या सिर्फ ईमान की कुव्वत? कुरान ने बाद में कहा, और अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बदर में जब तुम कमजोर थे। ये लफ्ज जब तुम कमजोर थे, यानी जीत तुम्हारी कुव्वत की वजह से नहीं थी, जीत मदद इलाही से थी। दुश्मन हैरान था, उनकी सफ़ें टूट रही थीं, उनके सरदार गिर रहे थे। अबू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा मुखालिफ था, वही जमीन पर गिरा पड़ा था। कल तक जो हंसकर कहता था, आज वो खामोश था। और 313, वो अब सिर्फ 313 नहीं थे, वो तारीख बन चुके थे। जंग खत्म हुई, गुबार बैठ गया, जमीन पर लाशें थीं, मगर आसमान पर फैसला लिखा जा चुका था। इस्लाम को इज्जत मिल चुकी थी। मगर यह सिर्फ इबादत का दिन नहीं था, यह कुर्बानी का दिन था, यह यकीन का दिन था। सोचिए, अगर वो 313 कहते, हम कम हैं, हम थके हुए हैं, हम रोजे से कमजोर हैं, तो क्या होता? शायद तारीख का रुख और होता।
लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को वजह नहीं बनाया, उन्होंने अपने यकीन को असलहा बनाया। और जब बंदा अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है तो अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है। बदर हमें क्या सिखाता है कि तादाद फैसला नहीं करती, कि वसाइल फैसला नहीं करते, कि हालात फैसला नहीं करते। फैसला करता है यकीन। आज हम भी अपनी जिंदगी के बदर में खड़े हैं। कभी मसाइल ज्यादा होते हैं, कभी हम कमजोर महसूस करते हैं, कभी लगता है कि सामने 1000 मुसीबतें हैं और हम सिर्फ 313। मगर सवाल ये है, क्या हमारा यकीन जिंदा है? क्या हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं? क्या हम अपनी हिकमत अमली के साथ अल्लाह पर भरोसा भी करते हैं? बदर सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक पैगाम था कि जब तुम कमजोर हो तब अल्लाह की मदद सबसे करीब होती है। रमजान का महीना आता है, हम रोजे रखते हैं, मगर क्या हम अपने अंदर के डर से भी लड़ते हैं? क्या हम अपने नफ्स के खिलाफ भी बदर लड़ते हैं? वही रोजा जो भूख सिखाता है, वही रोजा सब्र भी सिखाता है। और जब सब्र और यकीन मिल जाए तो 313 भी 1000 पर भारी पड़ जाते हैं। 17 रमजान का दिन हमें याद दिलाता है कि इज्जत अल्लाह देता है, और जब अल्लाह इज्जत देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती। आज अगर आप खुद को कम महसूस करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास कुछ नहीं, तो बदर को याद कीजिए, 313 को याद कीजिए, उनकी भूख को याद कीजिए, उनकी प्यास को याद कीजिए, और फिर उनकी जीत को याद कीजिए। क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बदर ने साबित कर दिया कि जब हक उठता है तो बातिल गिरता ही गिरता है। अगर ये कहानी आपके ईमान को ताज़ा करती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, अल्लाह की मदद करीब है।